हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हम क्लास 12th की फ़िज़िक्स को कर रहे हैं, तो क्लास 12th की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है कि दिस फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज़ द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। पहली बात बोली गई है कि इनके साइन बताने हैं। ये जो 3 पार्टिकल छोड़े गए हैं, दूसरा उनकी चार्ज टू मास रेशो। ठीक है, साइन, चार्ज टू मास रेशो। तो हम क्या करेंगे, साइन को कैसे हम पहचानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो हम इन पार्टिकल्स को छोड़ रहे हैं ना 2 प्लेट्स के बीच में। अभी 2 प्लेट्स, ये वाली प्लेट में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इसमें नेगेटिव। तो चार्जेस किसके तरफ को जाते हैं, जो ऑपोजिट होता है उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये 2 चार्जेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ को जा रहे हैं, मतलब ये चार्जेस कैसे होंगे, नेगेटिव। साइन लग गया पता। तीसरा जो है पार्टिकल आपका, ये किसकी तरफ को जा रहा है, नेगेटिव की तरफ को, मतलब इसके ऊपर साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये तो साइन पहचान लिया। दूसरा क्या निकालनी, Q/M रेशो। उसके लिए हम क्या देखेंगे कि ये पार्टिकल्स कितने डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है कि इसमें एक्स डिस्टेंस तो कवर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये क्या कर जा रहे हैं, मूव कर जा रहे हैं, मतलब अपनी पाथ से जो चले हुए हैं ना, अपनी पाथ से उससे क्या हो जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट। तो डिफ्लेक्शन के लिए हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, उसे हम किसके हेल्प से देखेंगे, देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को लग रही होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को लग रही है, तो F इजिकल टू, तो फोर्स भी कहाँ लग रही होगी, इसी तरफ को, क्योंकि F क्या होता है, इजिकल टू QE होता है। मतलब पार्टिकल को ये कहाँ पुश करेगी, चल तो इस तरफ को रहे, पुश कहाँ को करेगी, नीचे की तरफ को। ठीक है, तो हम डिस्टेंस की इक्वेशन को लगाएंगे, जो कि क्या होता है, S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फोर्स इस तरफ को किस पे लग रही है, पार्टिकल्स पे लग रही है, उनके पास मास भी होगा, तो F इजिकल टू M में होता है। ठीक है, और अलोंग E लग रहा है, तो F इजिकल टू QE है। ठीक है, QE और M में। अब हम जो आपकी इक्वेशन होती है S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, उसके लिए ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये टाइम होता है, ये डिस्टेंस होता है, ये एक्सेलरेशन होती है, और ये टाइम। ठीक है, तो हम अलोंग एक्स एक्सिस भी निकाल लेते हैं और अलोंग वाई एक्सिस भी निकाल लेते हैं। तो आप अलोंग एक्स एक्सिस देखो इधर क्या हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस में, कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो है, हाँ, कि एक्स डायरेक्शन में छोड़ेंगे पार्टिकल ना, वो है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसी है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसी है, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि फोर्स यहाँ पर कैसी लग रही है, लग ही नहीं रही है, क्योंकि फोर्स किस तरफ को लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, F इजिकल टू QE। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है अगर अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपकी वेलोसिटी क्या आने वाली है, कांस्टेंट। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी, एक्सेलरेशन होती है dv/dt, मतलब वेलोसिटी हर पॉइंट पे कैसी है, यहाँ पर सेम। ठीक है, अब अलोंग वाई एक्सिस की बात करें, तो फोर्स इस तरफ को लग रही है फिजिकल टू QE, मतलब एक्सेलरेशन भी इसी तरफ को लग रही होगी। यहाँ AY की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, यहाँ क्या आएगा, UY इनिशियल वेलोसिटी अलोंग Y के ज़ीरो है, क्योंकि इनको एक्स एक्सिस के अलोंग छोड़ा गया, ना कि Y एक्सिस के अलोंग। अब इक्वेशंस को लगाते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस में क्या, एस एक्स इजिकल टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, और SY के अलोंग SY इजिकल टू UYT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करो, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, U मान लो, और इंटू T, AX ज़ीरो है, यहाँ से टाइम निकाल गया, X/U। ठीक है, अब यहाँ पुट करो, y इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है लॉन्ग y में, ठीक है, प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब अब क्या आने वाला है आपका, SY को क्या पुट करो, y, ठीक है, हाफ AT स्क्वायर। अब A की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, F की 2 इक्वेशन से, एक तो फोर्स लग रही है उसकी तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ऊपर से इस मास पे, ठीक है, इस तरह से एक्सेलरेट हो रहा है इस फोर्स की वजह से। ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, तो A क्या आ जाएगा, QE/M। अगर QE/M को मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो A की जगह तो ये आ जाएगा। अब देखो 2 कांस्टेंट है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है,
ठीक है, फिक्स्ड है ना चार्जेस। और ये टी भी कांस्टेंट है क्योंकि टी क्या आ रहा है यहाँ से एक्स अपॉन यू, एक्स डिस्टेंस जो सर्टेन डिस्टेंस एक्स जहाँ तक डिफ्लेक्ट नहीं हुई वो सभी का क्या बराबर है, ठीक है। यू इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है बराबर है, स्टार्टिंग में एक ही वेलोसिटी से छोड़े गए हैं, ठीक है। तो टी कांस्टेंट है, तो मतलब वाई जो अलोंग वाई एक्सिस जो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो क्या आ रहा है किसके प्रोपोर्शनल क्यू टू एम, मतलब चार्ज टू मास रेशो किसकी फॉर्म में आ रही है डिफ्लेक्शन की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये ज़्यादा नेगेटिव होगा ना, ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई, ये कम नेगेटिव है, ये ज़्यादा पॉजिटिव है। अब बताओ इसकी वाई की वैल्यू ज़्यादा कब होगी जब ये पॉजिटिव हो, नेगेटिव क्या है तो मतलब कम होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है ना, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं क्यू थर्ड वाले के लिए बात करूं तो क्या होगा हाईएस्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा क्यू उतनी ही ज़्यादा वाई की वैल्यू, मतलब उतनी ही ज़्यादा क्या है डिफ्लेक्शन। थैंक यू।